आपको बता दें संसद में गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर यह है कि संसद में विपक्ष 143 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के विरोध में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज फिर से विपक्ष के कई नेता निलंबन की कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में इंडी गठबंधन के कई सांसद संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे। लेकिन इस मार्च से पहले आज सुबह 10:15 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एक मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद किस तरीके से मार्च निकाला जाएगा उसकी रणनीति तय की जाएगी। तो यानी संसद में सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के बाद विपक्ष का गठबंधन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। संसद से विजय चौक तक मार्च करने का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए आज क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, कल क्या कुछ हुआ था, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की आगे की रणनीति क्या है। आज संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला जाएगा। कल आपको बता दें कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन इंडी गठबंधन की तरफ से तमाम सांसदों की तरफ से किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, 22 दिसंबर को आपने देखा कि किस तरीके से 3 बजे जंतर मंतर पर विपक्ष के कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। और आज देखिए किस तरीके से विजय चौक तक संसद से विजय चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। कल जिस तरीके से गतिरोध सामने आया था, इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे थे। तो आपको यह भी बता दें कि संसद से विपक्ष के कितने सांसदों को निलंबित किया गया है। देखिए फहरिस्त जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा से 97 सांसदों को निलंबित किया गया है, राज्यसभा से 46 सांसदों को निलंबित किया गया है। कुल निलंबन कितना हुआ? 143 सांसद जो है निलंबित किए गए हैं। जो गतिरोध है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको हम बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 143 सांसदों को फिलहाल निलंबित किया गया है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सांसदों के निलंबन का ये मुद्दा लंबा चल सकता है। सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी केंद्र सरकार के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। हालात तब बिगड़ गए जब बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि पहले से तैयार पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। लेकिन इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि रोके जाने के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर लगे बैरिकेड पर चढ़ गए। उनमें कई लोग पार्टी का झंडा लिए दिखे, जिन पर राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई, जबकि कुछ लोगों के हाथों में विरोध जताने के लिए काले रंग के गुब्बारे दिखाई दिए। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर खड़ा होकर नारे लगाने लगा। उसे देखकर कई दूसरे लोग भी बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। बैरिकेड के एक तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगा था, तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। हालात बिगड़ने पर बैरिकेड पर चढ़े लोगों को उतारने के लिए कई पुलिस वाले भी ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान बैरिकेड पर चढ़े एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने दूसरी तरफ खींच लिया। बाद में बैरिकेड पर चढ़े पुलिस के जवानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नीचे उतारना शुरू किया। कुछ लोग खुद ही उतर गए और जो नहीं उतरे उन्हें खींचकर नीचे उतारा गया। इस बीच आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन को कांग्रेस नेताओं ने अनुचित बताया है। सचिन पायलट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। मुद्दा ये है कि आप सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है। अब साइड में अलग अलग मुद्दे बनाकर उसको आप हेडलाइन दे दें, वो बात नहीं है। मुद्दा ये है कि सांसदों का 150 सांसदों का निलंबन करना क्या ठीक है? अपनी बात रखने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत अनुचित मानते हैं। तो विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में विपक्ष के सांसदों के हंगामे को विघ्न डालने वाला बताया है। I have also told on the floor of the house and outside the house also I have said that when such incident happened previously in the past, how then speakers acted, how then it was handled. In the same manner, now also it is being handled. Now inquiry is going on, the high level inquiry is going on, and the further security and the safety of the parliament and parliament. तो देखिए अब तक 143 सांसदों को निलंबित किया गया है, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताते हैं कि कब कब कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया और गतिरोध इतना बढ़ क्यों रहा है। ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए 20 दिसंबर आपको बता दें कि 2 सांसदों को निलंबित किया गया, 19 दिसंबर
लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित किया गया। 18 दिसंबर लोकसभा के 33 सांसदों को निलंबित किया गया। उसके बाद 18 दिसंबर को राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया। 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसदों को निलंबित किया गया और 14 दिसंबर से राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। यानी कि आप देखिए 143 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है और यही वजह है कि लगातार अब इंडी गठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे को बुना रही है और गतिरोध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको संसद से निलंबित विपक्ष के सांसदों में बड़े चेहरों को बताते हैं कि वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन से बड़े चेहरे जिन्हें निलंबित किया गया। आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस की तरफ से, इन्हें निलंबित किया गया है। जयराम रमेश हैं, इन्हें निलंबित किया गया है। मनीष तिवारी है कांग्रेस की तरफ से, इन्हें निलंबित किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, शशि थरूर, गौरव गोगोई, ये तमाम बड़े चेहरे हैं विपक्ष के जिन्हें निलंबित किया गया। इसके अलावा कार्तिक चिदंबरम कांग्रेस से, प्रमोद तिवारी कांग्रेस से, सौगत रॉय टीएमसी, शताब्दी रॉय ए राजा डीएमके। तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं जो लगातार गतिरोध बढ़ा रहे हैं। टीआर बाबू डीएमके, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी, ये वो तमाम चेहरे। आरजेडी की तरफ से मनोज झा है, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से है, फारूक अब्दुल्ला भी एनसी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इन्हें भी निलंबित किया गया है।